तेरे बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपना रूह दिखा, अपनी राह दिखा। उतर आ, उतर आ, उतर आ, रूहे पाक उतर आ, उतर आ, उतर आ, उतर आ, रूहे पाक उतर आ, उतर आ, उतर आ, उतर आ। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतर आ, उतर आ, उतर आ, रूहे पाक उतर आ, उतर आ, उतर आ, उतर आ, रूहे पाक उतर आ, उतर आ, उतर आ, उतर आ। हालेलुया। हाँ बेटे पढ़ ली। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर ने पूरे जगत से, सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे जगत, तो पूरे संसार के लिए उसने ऐसा प्रेम किया। हाँ जी, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कहता उसके पास एक ही बेटा था, वो भी हमें दे दिया। हाँ जी, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, कहता जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नष्ट न हो, कहता वो नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। कहता परंतु वो क्या करे, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जब हम उसके ऊपर विश्वास करें और हमारा क्या हो जाए, उद्धार हो जाए, हमारे अंदर के तमाम परेशानियां दूर हो जाए। सबसे पहले यह विश्वास। आगे देखो बेटे क्या लिखा। परमेश्वर, हाँ जी, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में इसलिए नहीं भेजा जगत पर दंड की आज्ञा दे। कहता वो जगत के ऊपर दंड किया गया हो। परमेश्वर किसी को दंड देने के लिए, किसी को बीमारी देने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए उसने अपने बेटे को नहीं भेजा था। उसने भेजा था कि लोगों का उद्धार हो जाए। वो मेरे बेटे के ऊपर क्या करे, विश्वास करे। अगर कोई भी बीमारी, कोई परेशानी हमारे में आती है ना, वो हमारी गलतियों के साथ आती है। हम कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसको हमें पता नहीं चलता, हम गलती पे गलती करते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम ये कर क्या रहे हैं। जब हमारे ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो फिर क्या होता है, हम कहते हैं हम तो इतनी सेवा करने वाले हैं, हम तो इतनी प्रार्थना करने वाले हैं, हम तो इतने उपवास करते हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमारी सुधी नहीं ली। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं देता, इंसान खुद उसके अपनी परीक्षा में फंस जाता है। हम खुद अपनी परीक्षा के अंदर फंसे। परमेश्वर ने किसी की नहीं, परमेश्वर को जरूरत नहीं पड़ी है कि वो किसी की क्या करे, परीक्षा ली। जब उसने परीक्षा ली थी उसकी भी जान को उसने बचा लिया था। अय्यूब की पुस्तक पढ़ोगे तो शैतान ने बहुत कुछ उसके साथ किया, उसके पूरे शरीर को डेड कर दिया उसने। मगर उसने क्या क्या कहते हैं, जान की जो टच ना करना, ये मेरी अमानत है, वो मेरा भगत है, वो मेरी आराधना करने वाला है, मेरे पर विश्वास करने वाला है। और शैतान को वहां से क्या है, एक और बेटे देखो, पहला कोरिन्थियों 3:16 लिखना। हम सिर्फ 3 बच्चे पढ़ेंगे, 3 बच्चे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।
कि तुम परमेश्वर कहता क्या तुम नहीं जानते? परमेश्वर हम सबको कह रहा क्या तुम नहीं जानते हैं जी कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कहता तुम क्या हो? परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर ने हमें इतनी आशीष इतनी बरकतें दे दी कि उसने हमें क्या बना दिया? अपना मंदिर बनाया हुआ। मगर हम अपने मंदिर को खुद नाश कर रहे हैं। हमारे अंदर अहंकार लोभ लालच में हम लोग फंसे हुए हैं, नशे के अंदर फंसे लोग हैं, बुराई करने वाले हैं। प्रकाशीय वाक्य के अंदर लिखा है मेरे राज्य के अंदर स्वर्ग के अंदर वो लोग नहीं जा सकते जो ऐसे काम करते। परमेश्वर ने हमें एक मंदिर बना दिया। कितना हमारे से उसने प्रेम किया। वो कहता तुम मेरे मंदिर हो। बात मैं तुम्हारे मंदिर में कौन आता है? पवित्र पवित्र होना चाहिए मंदिर हमारा। हम उस पवित्रताई में हम लोग खो देते हैं। इसी वजह से हम लोग परेशानी में आते हैं। हाँ बेटा आगे। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो तुम सांस ले रहे हैं ना ये मेरी दी हुई है। क्योंकि जब परमेश्वर ने एक पुतला बनाया मिट्टी का, उसने मिट्टी से उसका पुतला बनाया, उसके नफ्सों के अंदर क्या अपना श्वास फूक दिया और वो जिंदा प्राणी बन गया। आज हम सांस ले रहे हैं, अंदर जाता है बाहर जाता है। परमेश्वर की इच्छा है ये अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये उसकी इच्छा है। बहुत से वीडियो आजकल चल रही है कि लोग खड़े हुए हैं वहीं पे डेड हो गए। एक प्रचार कर रहा था वहीं पे डेड। हमारा एक पास्टर नापे में बुद्धराज तो प्रार्थना कर रहे थे, वो वहीं पे डेड हो। ये परमेश्वर की आत्मा है। ये अंदर जाए या बाहर जाए खुदा जानता है, हम भी नहीं जानते। हाँ जी। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट अब वो करेगा। कहता है जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, यानी कि जो अपने आप को नाश करेगा, जो हमारी आत्मा को हम खुद नाश कर देते हैं। नाश करने वाली वस्तुओं का बाइबल के अंदर बड़ी जगह पे जिक्र निकालता है। हम उन्हीं बातों को क्या देते हैं? ध्यान नहीं देते। एक एक पल पल के लिए हमें बाइबल को पढ़कर देखना चाहिए कि हम कौन सी चीजें अपने अंदर ले रहे हैं जिससे हमारी आत्मा क्या हो रही है? नरक का भागी बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर क्या कुछ चल रहा है खुदा जानता है। हम देखने को बड़े पवित्र लोग अपने आप को बोलते हैं, मगर परमेश्वर कहता तो कितना पवित्र है, तो कितनी बाइबल पढ़ने वाला, कितनी प्रार्थना करने वाला है। मैं जानता हूँ जब परमेश्वर में जानता है किसी का बताया नहीं। हमारे माँ बाप भाई बहन पत्नी पति के पास भी, हमारे बच्चों के पास भी नहीं है जितना बायोडाटा हमारे परमेश्वर के पास लिखा हुआ है। वो देख लेता मन के अंदर, इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। आगे देखो बेटा क्या लिखा है। तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर कहता उसको क्या करेगा? नष्ट कर देगा जी। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। हाँ जी। और वह तुम हो। कहता पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर ने क्या किया? हमें पवित्र बनाया है। उसने आदम हवा को क्या बनाया था? पवित्र बनाया था। उसको स्वर्ग के अंदर इसलिए उसने रखा था कि ये मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, ये मैं इसको मिलने के लिए आऊंगा। मगर वहां पर शैतान भी हाजिर हो गया। उसने हवा ने उसकी बात को माना और उसके पति ने भी उसकी बात को माना और परमेश्वर ने दोनों तीनों स्वर्ग से बाहर निकाला। आज इस धरती के ऊपर जो कुछ हो रहा है आप सब जानते हैं। इसलिए बाइबल कहती अपने अपने पापों से तौबा करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, तब जाके तुम्हारा उद्धार। सिर्फ बपतिस्मा लेने से उद्धार नहीं होता, वचन को पढ़कर उसके ऊपर चलने वाला भी उद्धार पाएगा। ऐसे नहीं पाएगा। कहता तो विश्वास कर तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। अगर आप उद्धार पाना चाहते, मैं उद्धार पाना, सबसे पहले मुझे अपने मंदिर को साफ करना। मुझे देख के मेरा परिवार अपने मन को शुद्ध करेगा, फिर मेरे पड़ोसी करेगा। मैंने अपने मन को शुद्ध नहीं किया तो मेरा परिवार सबसे पहले ठोकर का कारण बनेगा। पता आपको? और जो कोई इंसान किसी को ठोकर खिलाता है उसकी सजा लिखी हुई है। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे मरकुस 16 का 16 देखो बेटे क्या लिखा। 16 का 16 तो विश्वास करेगा सबसे पहले। परमेश्वर का वचन कहता जो विश्वास करेगा
और बपतिस्मा लेगा, हाँ जी, उसी का उद्धार होगा। कहता उसी का उद्धार होगा, किसी का उद्धार ही नहीं हो सकता। हाँ जी, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हाँ जी, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। कहता जो विश्वास करेंगे उनमें मेरे चिन्ह भी होंगे। अब हर एक इंसान कहता कि मैं तो विश्वास करता हूँ। चर्च के अंदर देखो, आप कहोगे भी कौन कौन विश्वास करता है? हर एक जन छोटे से बड़ा लेके अपने हाथ को खड़ा करते। हम भी अपने हाथों को खड़ा करते हैं, मगर बाइबल हमें कुछ और बाइबल कहता जब वो मेरा नाम लेंगे, नाम किसका? यीशु मसीह के नाम। जब वो कहता मेरा नाम लेंगे तो दुष्ट आत्मा वो निकालेंगे। किसके? मेरे नाम पे। अगर आप मेरा नाम लेके दुष्ट आत्मा निकालेंगे वो कभी नहीं निकलेंगे। सिर्फ दुष्ट आत्मा निकलती है यीशु मसीह नाम के नाम से निकलती है। हाँ जी, नई नई भाषा बोलेंगे। और कहता वो अन्य भाषा बोलेंगे। सांपों को उठा लेंगे। कहता वो सांपों को बिठा लेंगे, यानी कि शैतानी ताकतों से लड़ने की ताकत से चल रहे हैं। हाँ जी, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए। अगर कभी कोई गलती से आपको कोई जहर दे दे, कहता उससे भी उसका नुकसान नहीं होगा। हाँ जी, तो भी कुछ उसकी हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। कहता वो बीमारों को हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ, वो प्रार्थना नहीं करेंगे। ध्यान से अगर वचन को पढ़ोगे, प्रार्थना करके वचन को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा वो बीमारी को हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। यहाँ ये नहीं लिखा जब तुम लंबी प्रार्थना करोगे किसी बीमारी के लिए तो चंगे हो जाएंगे, ऐसा नहीं। कहता अगर आप हाथ रखोगे तो वो चंगे हो जाएंगे। हाँ जी, तो यही लाइन है आखिरी। हाँ, चंगे हो जाओ। तो हमने क्या करना? हमने सबसे पहले विश्वास और उसके ऊपर से प्रार्थना करें। लोग की क्या आज हम किसके लिए आए? उसके लिए हम सब मिलकर प्रार्थना। हमारे में से कोई अपने आप को ये ना समझे कि मैं खराब। बाइबल कहती जो अपने आप को बड़ा कहलाना जानता है वो सबसे छोटा सा। जितने आज प्रार्थना करेंगे पास्टर प्रेज के लिए, उनके अंदर कोई भी ऐसा अहंकार ना हो और लालच ना हो कि हम लोग आज प्रार्थना करेंगे, मैं अच्छी प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं करूँगा तो चंगा हो जाएगा। ऐसी बात हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ एक नई टेस्ट मनी की हमें टेस्ट मनी बनाने के लिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम लोग वहीं चलेंगे उनके पास, वहीं हम लोग गीत भी गाएंगे और एक प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस पिता, आपका शुक्र तारीफ इन बच्चों के लिए धन्यवाद। जो वरदान आपने हमें दिए पिता परमेश्वर, हम उन वरदानों का पिता परमेश्वर सब इसके हमारे अंदर किसी भी तरह का पिता अहंकार लोभ लालच ना ले पाए। जब हम पिता छोटे से लेके बड़े तक पिता आपके नाम प्रवेश की प्रार्थना करेंगे पिता, तो हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर की आप हमारी प्रार्थना और चीज को चिंता करेंगे। फिर भी मेरे पिता परमेश्वर हमारे लेवल के आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। के नाम से प्रार्थना पिता आपसे मांगता बड़ी टेस्ट मनी बने पिता परमेश्वर, एक बड़ी गुहाई देने के लिए पिता परमेश्वर ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के अंदर जाए मेरे पिता परमेश्वर, और लोगों को बताएं कि मुझे चंगे करने वाला एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह। पिता परमेश्वर आप इस दास को पिता टच करो पिता, टच नेम ऑफ जीसस ग्लोरी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम एक गीत गाते हैं, बेटी बलजीत के संगी गीत गाएंगे, बहुत रूह से गीत को गाएंगे। हालेलुया।
जानी बीमारी ओ यीशु राजा, यीशु दालहू आ गया, थैंक यू रे अब्बा, जानी बीमारी है, यीशु दालहू आ गया, यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी बंदगी, यीशु मेरी जिंदगी वसा, जानी बीमारी है, यीशु दालहू आ गया, जानी बीमारी है, यीशु दालहू आ गया, जमी आई नो आजा हुण रोक के विखा, जानी बीमारी है, यीशु मसीह का नाम है, हालेलुया, इस भाई को यीशु का नाम है, हालेलुया, आज सारे बंधन टूट गए यीशु का नाम है, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस क्राइस्ट, वेलकम, हालेलुया, वेलकम मेरे खुदा, तेरा वेलकम, हालेलुया, 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 यीशु राजा, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे, तेरा धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया खुदा, तेरा धन्यवाद, तेरे बिना धन्यवाद, धन्यवाद हो रही हो परमेश्वर, धन्यवाद, आपके नाम की महिमा तारीफ करता पिता परमेश्वर, हालेलुया, हम सब ने पिता मिलकर पिता जो प्रार्थना हम सबकी प्रार्थना विनती को सुना पिता परमेश्वर, उत्तर दिया पिता परमेश्वर, और आपने अपने दास को जिगाई बख्शी पिता, आपका नाम मुबारक हो पिता परमेश्वर, सब आदर मेहमान जलाल खुदावन आपको देते पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। सवाल के लिए प्रार्थना सवाल को उनके साथ चेक कर देते हैं तो यीशु के नाम से यदि आपका तपरवेश तपरवेश उनके शरीर का पलट तपरवेश चिंगाई आपको उससे मिल जाएगी, आपके पूरे खाने से आपके पास परवेज मुझको पिता शिफा मिला है, ये मैं दिखा पर यही मच के इसको आपको 3 दिन लगाना, उसके बाद में ठीक है, पाँव से लेके ये साफ कर देखो ना, आपने यहाँ पर लगा लेना, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर लगा 3 दिन लगाना बस, उसके बाद बंद कर देना, ठीक है। और मैं नहीं ये नहीं यूज करना, तुम यूँ दो ठीक है, और खुदा इन्हों चिंगाई बख्शे, ठीक है, ठीक है प्रवेश जी, ठीक है, दूसरी वाला चाहिए था 10 दे, हाँ